हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका वापस से स्वागत है। और इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो से आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक ग्राफ बनाया था यूजिंग लैंगचेन एंड लैंग ग्राफ, और वो एक बहुत ही बेसिक ग्राफ था। बट इस वीडियो में हम उस चीज़ को और थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे, इसमें कुछ टूल्स डालेंगे जिससे कि हमें समझ में आएगा कि एक एआई एजेंट, एक एलएलएम को जब हम टूल्स देते हैं तो वो किस तरीके से उस टूल्स को यूज़ करके और पावरफुल हो जाता है और वो हमारे बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए ये मैं नोटबुक को आप रन करता हूँ और आपको एक एक करके समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले देखिए, हमने पैकेजेस लिया। अब बाय द वे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू किया है और आपको वो कॉन्सेप्ट्स समझने ज़रूरी हैं। वो जब तक आप नहीं समझेंगे आपको यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, और मैं हर चीज़ वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो ये मुझे पैकेजेस लगेंगे, मैं इनको वापस से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ऑलरेडी मेरे मशीन पे है, बट फिर भी ऑन द वीडियो मैं इसको रन किया। अब यहाँ पे मैंने वापस से .env से कुछ चीज़ें ली हैं और मैंने अपना लैंगस्मिथ जो लॉगिंग के लिए है मैं उसको रन करता हूँ। यहाँ पे मुझे ये सारे पैकेजेस लगेंगे, ये लाइब्रेरीज। इसमें टूल नोड एंड टूल कंडीशन नया है, बाकी सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में से ही है। ये टूल नोड और टूल कंडीशंस मुझे इस बार इसलिए लगेगा क्योंकि हम इस बार टूल्स के साथ काम करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब मैं इस वीडियो में दो टूल्स लेने वाला हूँ। एक है एक्सिव का एपीआई रैपर। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिसर्च के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, और विकीपीडिया तो आपको पता ही है। तो इनको लेके वर्क कैसे करते हैं, देखिए। पहले मैं एक रैपर इंस्टेंस बनाता हूँ जिसमें मैं एक्सिव रैपर टॉप रिजल्ट्स मुझे एक ही चाहिए, और मैं इसमें से 300 कैरेक्टर का कंटेंट उठाने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सिमिलरली विकीपीडिया पे भी मैं कुछ भी सर्च करूँ मुझे सिर्फ टॉप रिजल्ट चाहिए और 300 कैरेक्टर चाहिए। तो ये मेरे रैपर के इंस्टेंसेस बन जाएंगे। और फिर मैंने एक एक्सिव का टूल बनाया। टूल का इंस्टेंस क्या करता है, एक्सिव क्वेरी रन, इसका इंस्टेंस मुझे देता है जिसमें मैं ये रैपर डाल देता हूँ। सिमिलरली विकी टूल में भी विकी रन, और इसमें मैं विकी का रैपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये टूल इंडिविजुअली कैसे काम करता है, तो देखिए, ये एक विकी को हम क्वेरी करेंगे और मुझे ऐसा रिजल्ट मिलता है। ये क्या करता है, विकी पेज में जाता है, सर्च करता है और वो डेटा लेके आता है। अभी के लिए पहले 300 कैरेक्टर। सिमिलरली एक्सिफ पे भी वही होएगा। ठीक है, सेम काइंड ऑफ वे ऑफ वर्किंग। ये वाला थोड़ा टाइम लगाता है बाय द वे। तो इसने मुझे इन चीज़ों के ऊपर भी डेटा दे दिया। अब बात आती है कि हम इसको हमारे ग्राफ में कैसे यूज़ करें। तो चलिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं। हमने यहाँ पे चैट ग्रॉक यूज़ करके मेरा एलएलएम का इंस्टेंस बना लिया। यहाँ तक सब सही है। अब हमें मेरे एलएलएम को टूल्स देने हैं। तो हमने क्या किया, ये जो दो टूल्स हमने ऊपर बनाए हैं, एक्सिव टूल एंड विकी टूल, ये हमने एक टूल्स के लिस्ट में डाल दिया। देन मैंने क्या किया, LLM इक्वल्स LLM डॉट बाइंड टूल्स इक्वल टूल्स। इससे मैं LLM को बोल रहा हूं कि तुमको मैंने ये टूल्स दिए। ठीक है, अब LLM को पता है कि इसके पास ये टूल्स हैं। देन पिछले वीडियो की तरह हमें भी इस ग्राफ में भी स्टेट की ज़रूरत है। तो मैंने ये स्टेट का क्लास बनाया। इसमें मेरे पास मैसेजेस रहेंगे। ये एक एनोटेटेड लिस्ट है। ऐड मैसेजेस यूज़ करके मैं मैसेज डालूंगा। ठीक है, ये मैंने रन किया। मेरे पास एक नोड रहेगा चैटबॉट, जिसको स्टेट मिलेगा, और मैं क्या करूँगा, मैसेजेस के अंदर जो मैसेजेस है उसको लेके मैं इन्वोक कर लूँगा LLM को। तो चलिए ये भी मैं रन कर देता हूँ। अब बारी आती है स्टेट ग्राफ बिल्ड करने की। तो ग्राफ बिल्डर इक्वल स्टेट ग्राफ, इसमें मैंने जो स्टेट है उसको पास कर दिया। अब मेरे पास पहला नोड ये पिछले वीडियो की तरह ही है। इसमें मैंने कहा कि इस नोड का नाम चैटबॉट है और इसका डेफिनेशन चैटबॉट ये है। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास टूल्स है तो मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ टूल नोड का। ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। मैंने आपको कहा था कि ये एक नया लाइन है, ये पिछले वाले वीडियो में हमारे पास नहीं था। तो ये टूल नोड है और इसमें मैंने कहा कि ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ये वो लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे
डिफाइन किया था। ये मैंने LLM को भी दिया और मैंने कहा कि ये इस टूल नोड में अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने ये नोड यहाँ पे ऐड कर दिया। सो ग्राफ बिल्डर डॉट ऐड नोड, जैसे हमने यहाँ पे चैट बॉट डाला था वैसे हमने एक नया टूल करके नोड डाला और उसमें मैंने ये टूल नोड डाल दिया। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर एक कंडीशनल एज है। कंडीशनल एज क्या है कि अगर चैटबॉट से मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं टूल नोड पे जाऊंगा। दैट्स इट। ठीक है, और फिर मैंने कुछ एजेस बना दिए कि टूल से चैटबॉट है और स्टार्ट से चैटबॉट है। ठीक है, चलो इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ग्राफ कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा दिखता है। बढ़िया, आप देखेंगे मैं हम लोग के पिछले वाले ग्राफ में ये स्टार्ट था, चैटबॉट था, एंड था। यहाँ पे ये टूल कुछ तो गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब है कि चैटबॉट चाहे तो टूल को कॉल कर सकता है, टूल के रिजल्ट को लेगा और फिर वो एंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कुछ यूजर इनपुट्स है। मैंने क्या किया है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, हु इज जेन, ये जो भी है। ठीक है, एंड व्हाट इज द पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो ये दोनों अलग अलग जगह जाने चाहिए। ये वाला विकी पे जाएगा, ये वाला एक्सेफ पे जाएगा। तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हु इज दिस पर्सन, ये विकी को कॉल गया, कॉल आईडी ये है, आर्ग्यूमेंट में उसने क्वेरी में ये डाला, विकीपीडिया से ये डेटा आया, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड। देखिए वापस से इसने एक्सेप्ट को कॉल किया और ये आया उसका डेटा। तो आप समझ रहे कि हमने बड़े आसानी से जो हमारा पहला वाला स्टेट ग्राफ था, उस ग्राफ को लिया, उसमें कुछ टूल्स ऐड किए। राइट, हमारा पहला ग्राफ ऐसा था, हमने उसमें थोड़े से ट्वीक्स किए, हमने कुछ कम्युनिटी के टूल्स लिए जो मेरे को लैंग चेन के कम्युनिटी में मिलता है, हमने उन्हें ऐड किया। एंड नाउ आई हैव द एबिलिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन। मेरे चैटबॉट को मैंने अगर कोई भी सवाल पूछा और अगर चैटबॉट को लगता है कि उसके लिए उसे विकीपीडिया पे जाना चाहिए, तो वो विकीपीडिया को कॉल करेगा, एक API कॉल करके डेटा लेके आएगा और मुझे वो एक्सप्लेन कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो किसी रिसर्च पेपर को भी सर्च करके उसके बेसिस पे भी समराइज करवा सकता हूँ। ये पावर है AI बेस्ड चैटबॉट्स का, जब हम उन्हें टूल्स दे देते हैं। और ये जो लैंग ग्राफ की लाइब्रेरी है, ये आपको हेल्प करती है इस तरीके से सारा चीज़ सेटअप करने में। तो यही था जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था कि हम कैसे कम्युनिटी के कुछ टूल्स अपने AI एजेंट को दे सकते हैं जिससे कि वो AI एजेंट और पावरफुल हो जाए। आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।